हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीट इन नीट पर। स्टूडेंट, हम लोग बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। दो सीरीज कर रहे हैं, एक इंग्लिश की सीरीज कर रहे हैं, एक हिंदी की सीरीज। दोनों में बायोलॉजी के एक हज़ार क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यूपीएमएस, सीपी नेट, सेफई, इटावा, केजीएमयू, सीएसजीएम यूनिवर्सिटी कानपुर, बीएचयू एंड ऑल नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्स, डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम लोग इस वीडियो में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन आ चुके हैं और नेक्स्ट ईयर आने में 100% चांस है। ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 185, निम्नलिखित में से कौन सा वाहक वेक्टर तथा रोग का जोड़ी सही है? किस वेक्टर से इसमें रोग दिया गया है और वेक्टर दिया गया है, तो कौन सा सही है? क्यूलेक्स से फाइलेरियासिस होता है, गिरह मक्खी से क्या होता है? पित्त ज्वर होता है, सैंड फ्लाई से प्लेग होता है, पैरामीशियम से अमीबा होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। क्यूलेक्स से फाइलेरिया होती है, फाइलेरियासिस, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मधुमक्खी से हैजा होता है और सैंड फ्लाई जो दिया गया था उससे काला अजार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रा है। हाइड्रा क्या है? सैप्रोफाइट, हार्बीवोरस है या इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस? तो हाइड्रा जो होता है वो मांसभक्षी जीव है, कार्निवोरस है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वैसे जो मांस खाते हैं मांसभक्षी या कार्निवोरस कहलाते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल दिया गया, बाघ दिया गया है। वैसे जीव जो सड़े गले चीज़ों पर उगते हैं मृतोपजीवी सैप्रोफाइट कहलाते हैं, जैसे कवक और बैक्टीरिया भी आप लोग याद कर लीजिए यहाँ। और वैसे जीव जो घास खाते हैं हर्बीवोरस कहलाते हैं, एग्जाम्पल गाय भैंस ये सब हो जाएंगी। वैसे जीव जो कीट खाते हैं इंसेक्टिवोरस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क ब्रेन नहीं होता? उसमें तंत्रिका तंत्र जो होती है वो जाल की तरह पूरी बॉडी में फैला होता है, तो वो होता है हाइड्रा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क ब्रेन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटेसिस फैलता है। एलिफेंटेसिस जो बीमारी है वो किसके थ्रू फैलती है? सैंड फ्लाई के थ्रू, फ्रूट फ्लाई के थ्रू या हाउस फ्लाई या क्यूमिलेक्स मच्छर? तो एलिफेंटियासिस फैलता है मादा क्यूलिमेक्स जो मच्छर होता है उसी क्यूलेक्स मच्छर मादा एनाफिलिस से मादा क्यूलेक्स से फैलती है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी करेक्ट करेंगे। यह रोग बाउचेरिया ब्रैंकियोफिटी नामक हेलिमिन्थिस से भी होता है। निम्नलिखित में कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं है? तो श्वसन अंग नहीं होता है किसमें? काकरोच में, इसमें तो ट्रैकिया होती है। मेढक या टेडपोल में भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। और ऑप्शन नंबर सी केंचुआ जो अर्थवार्म होता है इसमें क्या नहीं होता? इसमें कोई भी अंग नहीं होता। तो ये अपने किससे मॉइस्ट किससे स्किन से सांस लेती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तिलचट्टे में श्वसन अंग है। तिलचट्टे में श्वसन अंग कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया लंग्स दिया गया, बी ऑप्शन क्यूटिकल दिया गया, सी ऑप्शन ट्रैकिया और ऑप्शन नंबर डी गिल्स दिया गया है। तो तिलचट्टे में श्वसन अंग ट्रैकिया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हम लोग सी ऑप्शन सही करेंगे। फाइलेरिया रोग का संचरण होता है हाउस फ्लाई द्वारा, क्यूलेक्स द्वारा या कॉकरोच या वाई एडीज? तो फाइलेरिया रोग का संचरण क्यूलेक्स द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी ऑप्शन नंबर करेक्ट करेंगे और ये एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। अतिसार डायरिया रोग एस्केरिस नामक निमेटोड के कारण उत्पन्न होता है या घरेलू मक्खी हाउस फ्लाई इसका वेक्टर है, यही फैलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खी के लार्वा को कहते हैं, मक्खी के लार्वा को मैगाट कहते हैं। और फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कैटरपिलर, बी ऑप्शन रिगलर, सी ऑप्शन मैगाट और डी ऑप्शन टम्बलर। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? मैगाट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कीट नहीं है? मक्खी, बी ऑप्शन मच्छर, सी ऑप्शन बिच्छू, डी ऑप्शन काकरोच। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिच्छू कीट नहीं होता है, इंसेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? घरेलू मक्खी की जो लार्वा होती है उसी को मैगाट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी करेक्ट करेंगे। मैगाट क्या कहेंगे? घरेलू मक्खी को, हाउस फ्लाई लार्वा को क्या कहेंगे? मैगाट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195, उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं, बी एपीकल्चर कहते हैं, सी हॉर्टिकल्चर कहते हैं, डी पीसीकल्चर कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर हम लोग बी ऑप्शन सही करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बागवानी, फल, सब्जी, फूल के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं और मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेरीकल्चर को सिल्क वर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियाँ में संचारण कम्युनिकेशन का साधन है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो कैसे कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे को? तो वो फूड सोर्स के लिए वो क्या करती हैं? फर्स्ट ऑप्शन गंध दिया गया है, बी ऑप्शन ध्वनि, सी ऑप्शन नाच और डी ऑप्शन उपयुक्त। तो डांस करके पता कर लेती हैं कितनी दूरी पे डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है और एरिया किस एरिया में है, और डायरेक्शन भी वो देख लेती हैं किस डायरेक्शन में डांस करने, राउंड डांस, बैगल डांस, अलग अलग तरीके से डांस करके वो पता कर लेती हैं कितनी दूरी पे उनका सोर्स है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछता है, मधुमक्खी में फार्मिक एसिड पाई जाती है जिससे गठिया की दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है? तो टीसी फ्लाई जो होती है वो फैलाती है स्लीपिंग सिकनेस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, स्लीपिंग सिकनेस फैलाती है। स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है? निद्रा रोग होता है, अधिक सोने लगते हैं जिसको ये बीमारी हो जाती है। और मलेरिया या प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, या मादा एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज के द्वारा इसका वेक्टर है। और हैजा जो होता है कॉलरा, यह रोग विब्रियो कोलेरी एक बैक्टीरिया होती है उसके थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्लेग किसके द्वारा फैलता है? प्लेग यार्सीनिया पेस्टिस एक बैक्टीरिया होती है, उसी के द्वारा ये फैलती है। और ये रैट फ्ली दिया गया है कि काटने से, बी ऑप्शन चूहों को काटने से, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों के काटने से, या डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वो प्लेग बेसिलस पेस्टिस नामक एक यार्सीनिया पेस्टिस एक बैक्टीरिया जीवाणु होता है। और ये भी याद कर लीजिए, प्लेग पूछता है प्लेग किसके द्वारा होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, फिर एल्गी, ये सब देता है ऑप्शन। तो आप लोग याद कर लीजिए, बैक्टीरिया से प्लेग बीमारी होती है जिसका नाम यार्सीनिया पेस्टिस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, काला अजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? काला अजार कैसे फैलता है? सैंड फ्लाई के काटने से, हाउस फ्लाई के काटने से, या बेड बग, या लॉस? तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, काला अजार लेशमैनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है, इसका वाहक सैंड फ्लाई होता है। तो ऑप्शन नंबर सैंड फ्लाई वेक्टर होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा काला अजार रोग का परजीवी है? पैरासाइट क्या होता है काला अजार का? तो फर्स्ट ऑप्शन लेशमानिया डोनोवानी, टिपैनोसोमा गैम्बियंसिस, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और बाउचेरिया ब्रैंकियोफिटी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, काला अजार रोग का परजीवी लेशमानिया डोनोवानी होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट सही करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मधुमक्खियों के संचारण की भाषा का पता लगाया था? तो जो मधुमक्खी होती हैं वो डांस करती हैं, उसका डांस को कौन पता लगाया था? कम्युनिकेट कैसे करती हैं? कम्युनिकेट करती हैं, संचारण तो कम्युनिकेशन होता है, तो डांस करके करती हैं। और डांस का पता लगाया था कार्ल वान फ्रिस ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? फर्स्ट ऑप्शन नेजल दिया गया है, बी ऑप्शन पटेला, सी ऑप्शन पैलाटाइन और डी ऑप्शन स्टेपीज। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाने वाली हड्डी स्टेपीज होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है? जो हम लोग की मेमोरी लॉस हो जाती है तो वो सेरिब्रम के लॉस होने से होती है, मिड्यूला या सेरिबेलम या तंत्रिका। तो स्मरण शक्ति हानि सेरिब्रम के नष्ट होने से होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक लंबे संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे में स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर लंबे व बौने 3:1 रेशियो में प्राप्त होते हैं। यह परिणाम सिद्ध करता है 3:1 रेशियो क्या होता है? ये डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है, किसका? मेंडल का।
तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, स्वतंत्र अभिवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग बी ऑप्शन नंबर सही करेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि ये क्वेश्चन पूछता है कि किस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो मेंडल का वो फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन एक बार बना था। और इसी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अप्लाइकेबल लॉ है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट इसी को भी कहते हैं। और यूनिवर्सल लॉ कौन सा होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यूनिवर्सल लॉ इसलिए होता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिकी यांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियर में, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है उसमें क्या होता है, एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है, बी ऑप्शन उसके गुणसूत्रों में परिवर्तन किया जाता है, सी ऑप्शन टेस्ट ट्यूब बेबी, या डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब किसी जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है तब इस क्रिया को आनुवांशिक यांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे जंपिंग जीन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जंपिंग जीन को अब कहा जाता है, जंपिंग जीन को क्या कहा जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रांसवर्जन, बी ऑप्शन ट्रांसफॉर्मेशन, सी ऑप्शन ट्रांसजेक्शन, या डी ऑप्शन ट्रांसपोजांस। तो एक क्वेश्चन ये बनता है जंपिंग जीन को अब क्या कहा जाता है, तो ट्रांसपोजांस कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा था। जंपिंग जीन को क्या कौन खोजा था, तो बारबेरा मैक्लिंटक थे, ये एक साइंटिस्ट थे बारबेरा मैक्लिंटक, वो यही इसके डिस्कवर किए थे, बारबेरा मैक्लिंटक। तो आप दो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, दोनों क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट करिए। आनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं, आनुवांशिक जो जीन द्वारा आनुवांशिक लक्षण संतान में जाते हैं, पेरेंट्स से किस में, बच्चों में कैसे जाते हैं, जीन्स के द्वारा जाते हैं, कैरेक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जीव वैज्ञानिक 5 जून को दिन किस लिए मनाते हैं। जीव वैज्ञानिक जो होता है उसको 5 जून इन्वायरमेंटल डे जो होता है, कितने 5 जून को मनाते हैं इन्वायरमेंटल डे, मतलब बी ऑप्शन विश्व वातावरण दिवस होता है, कितने जून को, 5 जून को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से कहा गया है। जो जलीय वातावरण होते हैं उसमें सूक्ष्म जंतु और प्लांट को किस में रखते हैं, साभोजी, शाकाहारी, फना और फ्लोरा, या प्लैंकटन, तो उसको प्लैंकटन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीव और पादपों सम्मिलित रूप को प्लैंकटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।